Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What are they thinking about you? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? Let's see. कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की खुद से कोशिश मत क्या करें। अगर आपकी स्टोरी लाइन है तो ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ आएगा, ये आपकी स्टोरी लाइन है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग होता है। इसी में एक शॉर्ट कंटेंट वहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ शॉर्ट रीडिंग्स का, तो आप वहाँ पे उसको जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से चैनल ग्रो होता है, ठीक है। चलें, और मैं लाइव कब आऊँगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लाइव बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल है आजकल तो, और गर्मी देखी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह प्लान करेंगे लाइव आने का, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जब मैं आऊँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग सब के सवाल ले सकें हम, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, पर्सनली मैं किसी के साथ किसी भी तरीके की रीडिंग में नहीं आती हूँ। और कोई एक स्पेसिफिक पर्सन था कि वो जो आर दे चीची टॉन यू को उसको कंटिन्यू करने का कह रहे थे। मतलब कि हर रीडिंग डिफरेंट होती है। सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर गई तो कर गई, पार्ट वन पार्ट टू करके मैं क्रिएट नहीं कर सकती रीडिंग, ठीक है। तो ज़रा इस बात को आप माइंड में रखा करें। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ आपसे रेजोनेट कर गया, जैसे कि हर रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती, लेकिन वो पार्ट वन पार्ट टू करके क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या बोला था, वो क्या एनर्जी थी, क्या था उसमें, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। चलें, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ रश करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ ये किसी तरीके का कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन, जैसे कि शायद इस एक्शन का आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के, ठीक है। ये पर्सन कब आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन ये पर्सन ऐसा हो सकता है किसी तरीके की फाइट भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है, शॉर्ट टेम्पर पर्सन है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट्स पे चल रहा है आपको अप्रोच करना, आपको कनेक्ट करना। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ क्लियर कट बात करना, ठीक है। ये इन एंड आउट का गेम खत्म करना, या यहाँ पे होल्ड बैक करने वाली एनर्जी। ये पर्सन यहाँ पर शायद एक ऐसी एनर्जी है, मैंने एट ऑफ कप्स पहले भी देखा था, ठीक है। मतलब कि ये सेकंड टाइम इंडिकेशन है, सेकंड टाइम एक डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पर किसी एक इंसान ने लेट गो करा है इस रिश्ते को, ठीक है। शायद ये आप हो सकते हैं, आपने होल्ड करके रखा हुआ था इस रिश्ते को, लेकिन लेट गो कर दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे जैसे कि क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ये इन एंड आउट का गेम एंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी लेना कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। आगे इस रिश्ते में कुछ है या नहीं है, चाहे इस पर्सन ने पास में कुछ किया ही क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन के माइंड में थॉट चल रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि आपकी तरफ आया जाए और आपसे एक मतलब कि एक टू द पॉइंट बात की जाए, ठीक है। एक क्लियर कट क्लैरिटी ली जाए। व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। अब इस कनेक्शन में नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। क्या माइंड है तुम्हारा, क्या सोचते हो या क्या सोचती हो इस रिश्ते के बारे में। क्लैरिटी, ठीक है, एक टू द पॉइंट। शायद इसके बाद आप लोग ये जो कम्युनिकेशन हो, ये जो कन्वर्जेशन हो, इसके बाद आप लोगों की सिचुएशन आगे बढ़े और ना भी बढ़े, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एक जैसे क्रिस्टल क्लियर एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आप एफर्ट कर रहे थे, जब तक आप होल्ड करके बैठे थे इस रिश्ते को, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था हाँ आप अभी गए नहीं है। जैसे ही आपने एक डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करा है और लेट गो करा है कुछ
यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पास में होल्ड करे बैठे हुए थे, आप इसको इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर रहे थे, और आपके पर्सन जब तक एक्शन भी नहीं ले रहे थे, आपके पर्सन को इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक टू ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टू ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर एक बैलेंस, इक्वल बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बैलेंस वाली एनर्जी है इस टू ऑफ कप को बैलेंस करना, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, क्लियर कर क्लैरिटी, वही बात है ना, जब तक आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे थे या जब तक यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट थे, तो जब तक ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं दे रहा था, इस पर्सन को लग ही नहीं रहा था ये रिश्ता ये लूज कर जाएगा या ये रिश्ता इसकी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं थी उस टाइम, ठीक है, कुछ इस टाइप का था। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना, ये इस रिश्ते में या तो एंडिंग होगी या तो बिगनिंग होगी। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या तो फूल, ठीक है, रिस्क टेकिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पे अब आप लोग के बीच ये पर्सन आपके साथ एक ऐसी क्लियर कट टॉक करने के बारे में सोच रहा है, या तो यहाँ पे एक बिगनिंग आएगी, यहाँ तो एक कम्प्लीटली एक एंडिंग आएगी, या तो आप इस रिश्ते में एक कम्प्लीटली एंडिंग देखेंगे, या तो एक स्टेबल ग्राउंडेड इस रिश्ते में स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर जानना चाहते हैं ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये इन एंड आउट मतलब कि एक ब्रेक थ्रू, ठीक है, पुरानी टफ साइकिल से एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है एक टू द पॉइंट आपसे बात की जाए कि मतलब कि क्या क्या यहाँ पर आपका प्लान क्या है, ये पर्सन जानना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है, सही, क्योंकि इस पर्सन को आपका माइंड समझ में नहीं आ रहा है, इस पर्सन को आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही। पहले आपकी एनर्जी में इमोशनल साइड, और आप इमोशनली होल्ड करने लग गए, या आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, या आप सच में डिटैच हो रहे हैं, आप बहुत जितना डिटैच हुए नहीं जितना उतना आप शो कर रहे हैं इस पर्सन को, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बात करनी पड़ेगी आपसे, ठीक है, या तो ये आर या पार, मतलब कि क्लियर कट ये इन एंड आउट वाला, ये रिपीटेड साइकिल में आना और बार बार इन एंड आउट करना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो आप कब से कर रहे थे इस इंसान से, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके इस रिश्ते को लेकर, हाई प्रिस्टेस, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, पहले आपसे बात करेगा, पहले आपसे जानेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, उसके बाद खुद को डिस्क्लोज करेगा, मतलब कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड है, आप काफ़ी इंट्यूटिव है, इस पर्सन को प्रॉब्लम ये है आप इसको समझ जाते हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं, आप सेल्फ फोकस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, इस ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, या तो ये आपको पता चल रहा है या तो आपको ऑलरेडी पता है इस चीज़ का, ठीक है। इस पर्सन को ये एक बड़ा इशू नज़र आता है कि आप इसके कदम को लेने से पहले उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ये क्या कर रहा है, आप इस वक्त इतना खामोश और साइलेंट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप यूं भी हैं कि आपकी एक इंट्यूशन, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्टेड है, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि आपकी सिचुएशन जानने की कोशिश करेगा, आप क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट, ठीक है, फिर ये अपने आप को डिस्क्लोज करेगा, अगर यहाँ पर कुछ रिस्क टेकिंग हो सकेगी तो अपनी फीलिंग्स अपने आप को प्लान बताएगा, शायद ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा है जान नहीं पा रहा, इसको समझ नहीं पा रहा कि आपका माइंड में अब क्या है, आप शायद इतना आसानी से किसी को बता नहीं रहे, आपने लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में रखा हुआ या एक लिमिटेड सर्कल कर लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप बताते नहीं है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन के माइंड में और क्या है, ओके। देखिए भाई, यहाँ पर ये एक्शन तो लेना चाह रहा है बहुत सोच समझ कर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील हो रहा है कि एक इमोशनल लॉस, ठीक है, कोई लॉस हो चुका है, बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, जब तक इसने एक्शन लेने का सोचा है या जब तक इसने चीज़ों को संभालने का संवारने का सोचा है, बहुत कुछ बिखर चुका है, ठीक है। ये होप है लेकिन ये होप देख नहीं पा रहा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपना माइंड बना लिया, अपना मन बना लिया इस सिचुएशन से,
इस सिचुएशन से निकलने का आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है। इस पार्टनर को आपके लग रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, आप अवेयर हो चुके हैं हर सिचुएशन से, जिसने किया आपके साथ पास्ट में, जो पास्ट में कर रहा था आपके पास सारी अवेयरनेस है। जितना भी हाइड करना चाहिए अपना पास्ट हाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में ये सारी बातें रहती हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर, आपके पार्टनर के अंदर और क्या चल रहा है आपको लेकर। भाई एक्शन मूवमेंट, ये पर्सन ग्रे एरिया खत्म करना चाहता है इस रिश्ते का, ब्लैक एंड वाइट, या तो यस या तो नो, ठीक है। ये जो ग्रे में है ना आपका रिश्ता, ये पर्सन चाह रहा है इस पार्ट को ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है। या तो ये खत्म हो जाएगा, एंडिंग पे आ जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और फूल एक ही बात बता रहे हैं इस रिश्ते की। या तो ये आप एंडिंग है, कम्प्लीटली आप लोग अलहदा हो जाएंगे, आप लोग के रास्ते कम्प्लीटली एक डिफरेंट, आप या तो किसी और को चूज कर लेंगे, पर्सन किसी और को चूज कर लेगा, या तो आप दोनों एक साथ कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि आप लोग दोनों एक साथ आएंगे और फिर कुछ न्यू बिगिन करेंगे, कुछ न्यू स्टार्टिंग आपकी लाइफ में आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और स्टेबल, ये पर्सन तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है और बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हुआ है। अगर यहाँ पर आप मानेंगे तो ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसका माइंड प्रिपेयर है, ये जानना चाहता है आपका क्या माइंड है, ठीक है। क्लैरिफाई द चैरियट, क्लैरिफाई द चैरियट। ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, काफी इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, क्लैरिटी है। ये एक स्ट्रेंथ, इस पर्सन को एक स्ट्रेंथ, मतलब कि अपना पैशन होल्ड करा हुआ है, इमोशनल होल्ड करा हुआ है। ये आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, पैशन, अनकंडीशनल लव, केयर, एक पैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ मूवमेंट लेकर आ रहा है। अपॉलॉजी भी हो सकती है, किसी गलती की माफ़ी भी हो सकती है जो आपसे ये लेना चाहता है, जिसके लिए ये आपसे चाहता है कि आप उस गलती के लिए इसको माफ़ करें, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या तो ये अपनी गलतियों को समझता है इसने क्या किया है, ठीक है। मतलब कि अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट, एक स्पार्क वाली एनर्जी है, काफ़ी एक मतलब कि एक स्पार्क क्रिएट करना चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। अब आउटकम क्या रह सकता है, ये सब कुछ तो सोच रहा है होने क्या वाला है, डिवाइन यहाँ पर क्या क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, लेट्स सी आपके कनेक्शन का यहाँ पर आउटकम क्या रह सकता है। सन, भाई सबसे पहले तो एक क्लैरिटी आ रही है। अगर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी आपके रिश्ते में, आप काफ़ी टाइम से क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़े हुए थे तो क्लैरिटी आ रही है, मैरिज होगी या नहीं होगी तो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। मतलब कि क्लियर कट क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे आउटकम में एक ऐसी चीज़ है कि डिवाइन यहाँ पर खुद फोर्स कर रहे हैं कि एक क्लैरिटी आए। क्लैरिफाई द सन, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द सन। देखिए यूनिवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं बैक ऑफ द स्टोरी कि आप लोग एक साथ आए, ठीक है। एक सेलिब्रेशन या किसी तरीके की रिकंसाइलेशन, जो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर डिवाइन रिमूव करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच। आप दोनों का मीटअप हो सकता है, ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग का कोई मीटअप प्लान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस थे वो यूनिवर्स यहाँ पे रिमूव करना चाह रहे हैं। एक मतलब कि कुछ टॉक्सिसिटी रिमूव हो सकती है आने वाले टाइम में, ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था, क्या करूँ, वो चीज़ रिमूव होने वाली है। करना क्या चाहिए, फ्यूचर क्या रहेगा, कुछ नेगेटिविटी रिमूव हो रही है आपके रिलेशनशिप की। ऐसा हो सकता है एविल आई भी हो सकती है, कुछ लोग गलत नज़र से देखते हैं, गलत एडवाइस करते हैं। नेगेटिव लोग इस रिश्ते से दूर हो सकते हैं आपके कनेक्शन से, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज हैं, मतलब कि जो भी रुकावट, जो भी ऑब्स्टिकल, वो रिमूव हो रहा है। ओके, और क्या हो सकता है आउटकम में इस कनेक्शन में। बैलेंस आ सकता है, लेकिन ये जो अभी जगलिंग की एनर्जी, ठीक है, मतलब कि एक क्रॉस रोड तो नहीं कहूँगी, मतलब कि बैलेंस, इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, एक फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। ये बैलेंस करना चाहेगा आपको और अपनी फैमिली के साथ, किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन शायद आपके पार्टनर यहाँ पर उस बैलेंस की वजह से, आपके पर्सन बैलेंस कर पाएंगे या नहीं, इसकी वजह से आपके पर्सन कभी आपको कुछ दे नहीं पाए सॉलिड, ठीक है। टू ऑफ फैंस, ये पर्सन डिसीजन लेने वाला है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पर्सन आपके साथ यहाँ पे टू ऑफ फैंस की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल की बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। ये पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहेगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन चाह के भी इस कनेक्शन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। जो इसको सेकंड सिचुएशन है, फैमिली हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं लग रहा। फैमिली है स्ट्रांगली, या तो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है।
कुछ यहाँ पर मतलब कि फैमिली मेंबर से थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि एक इस तरीके का मुझे रिश्ता लग रहा है, इस पर्सन को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा, इसको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि आपको एक सोल, इसकी सोल आपसे कनेक्टेड है, या तो ये आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, काम करते हुए भी आप इसके दिल दिमाग में सवार रहते हैं, ये चाहकर भी आपको रिमूव नहीं कर पा रहा अपने सोल से, अपने माइंड से, अपने थॉट से। तो ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है, ठीक है, काफी आपके लिए क्यूरियस है, एक मतलब कि एक इसके माइंड में इसके बनी रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे होंगे, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, क्या आपके माइंड में है, आप आगे तो नहीं बढ़ रहे, आप किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे, मतलब कि कुछ इस पर्सन को सडनली आपको लेकर अवेकनिंग होना, सडनली आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग आना या फीलिंग होना, या अपने जो किया है, जो चीट किया है, वो कुछ नेगेटिव किया, जो जो भी किया, उसके लिए पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है किसकी गलतियां रही हैं, ठीक है। ये डिनाई कितना ही कर ले या ये जितना ही एक्सेप्ट करे ना करे आपके फ्रंट पे आके, लेकिन शायद ये ऐसा हो सकता है कि कर भी ले, 50% लोगों के लिए करेगा, 50% लोगों के लिए पर्सन आपको इतना प्यार और इतना पैशन दिखाएगा कि आप उसी चीज से एग्री हो जाए, ठीक है। आपके लिए वो करना चाहेगा जिससे आप खुश हो जाएं, ताकि आपको इसको अपॉलॉजी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ओके, मोनोलॉजी, यहाँ से देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में और क्या ऐड हो रहा है, इस रिश्ते में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, आपके रिलेशनशिप में और क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक बैलेंस सिचुएशन बन रही है, आपकी स्पिरिचुअल साइड प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो रही है। आप अगर बहुत मतलब कि ऑब्सेस्ड थे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज, अपनी कमिटमेंट को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, मतलब कि आप एक थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी से भी सोच पा रहे हैं, स्पिरिचुअल साइड से भी सोच पा रहे हैं, सिचुएशन क्यों ऐसी डेवलप हुई, क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत थी, क्या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी, क्या ऐसी बैड हैबिट्स थी जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती थी, पास्ट में आप शायद ऐसे नहीं थे इंसान जिस तरीके से अब आप हैं, इसी तरीके की चेंजेस, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल टाइम में भी साइकिल्स ऐसी चलती हैं, कुछ रिलेशनशिप ट्रिगर करते हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक चेंज आता है, ठीक है। मतलब कि जो भी ट्रिगर होता है वो आपको बदलने के लिए होता है, ठीक है। आपके जैसे क्या होता है ना, बेहद मेहनत, फिर यूनिवर्स की हेल्प आती है आपके लिए, तो यहाँ पर एक मतलब कि आपसे मेहनत करवाई जाती है ताकि आप खुद को चेंज करें। यूनिवर्स ने करना तो आपकी लाइफ को सही होता है, लेकिन आपकी मेहनत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप खुद को बदलें, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एक बैलेंस, पाइसेस, ठीक है, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, पाइसेस हो सकता है कोई आप या आपके पर्सन, ठीक है। नथिंग इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन है ही नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कि ये रिश्ते में कुछ होना ही नहीं है, बात नहीं हो रही यहाँ पर, इतना कुछ क्या होगा, तो कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है, इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों होगा, ये आप नहीं जानते, ठीक है। ये रिश्ता भी नहीं था आपकी लाइफ में, ये इंसान भी नहीं था, आया ना, आपको कभी पता था ये आएगा और ये सिचुएशन ऐसे डेवलप होगी, ऐसा सब कुछ ट्रिगर होगा और आप इस प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है, नहीं पता था ना। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। सिचुएशन डेवलप हो रही है एक पॉजिटिविटी के लिए, मतलब कि क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक हीलिंग का कहा जा रहा है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हीलिंग का, एक पीस का कहा जा रहा है, वर्गो की एनर्जी है, मतलब कि थोड़ा सा एक मी टाइम, ठीक है, एक मी टाइम, एक सेल्फ टाइम में जाएं, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको आप बिलीव नहीं कर पा रहे राइट नाउ, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, देखिए आपके माइंड में ऐसा चल रहा है इस सिचुएशन से अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता, इस सिचुएशन से अब कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में है लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड हो गया है, सडनली यहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके साइड है यहाँ पर, ठीक है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ आपको रिलीज करने की जरूरत है, एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग के लिए, ठीक है। कुछ न्यू आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ है जो रिलीज करना जरूरी है, ठीक है। कुछ अब आप सोचेंगे क्या है, कुछ तो ऐसा है जो आपको स्ट्रांगली रिलीज करना जरूरी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको अपनी लाइफ से रिमूव करनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन रिलीज करें, कुछ है जो आपने दिल दिमाग में लिए बैठे हैं, जिसके ऊपर आपकी मतलब कि आप कुछ नेगेटिव है, ठीक है। आपकी कोई नेगेटिव विजन है, शायद इस कनेक्शन को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, इन फ्यूचर को लेकर, कि कुछ कभी अच्छा नहीं होगा, या
मतलब क्या डिवाइन आपको हमेशा इस ऑब्स्टिकल्स में रख देते हैं, कोई वजह है, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ में क्रिएट होता है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो इस बात को समझें। कोई भी चीज बिना रीजन की नहीं है, बिना किसी वजह के नहीं आती इस दुनिया में, ठीक है। जो भी है, आपको ट्री है या तो कोई भी चीजें आपकी लाइफ में, जो भी आप एक लिविंग थिंग्स है, किसी ना किसी वजह से है, ठीक है। वो कोई ना कोई फायदा दे रही है, कोई ना कुछ कर रही है वो यहाँ पे। तो जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है, क्योंकि आप एक ना उम्मीद से नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप होपलेस वाली एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ अच्छा होगा या कुछ लाइफ बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये परख थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।